लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय शांतनु ठाकुर जी सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारी है श्रीमती सोमा ठाकुर को। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सोमा ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष विकास घोष जी, जोनल इंचार्ज और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, त्रिपुरा के विधायक श्री भगवान दास जी, जिला सचिव श्री मौलोनी मंडल जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमृतलाल विश्वास जी, अतीन राय जी, सुरेश अवस्थी जी, श्रीमती दीपाली विश्वास जी, प्रणव पाल जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण श्री सुमन अधिकारी जी, नेताई विश्वास जी, श्याम सुंदर घोष जी, दिवाकर तरफदर जी, श्रीमती गीतू सरकार जी, श्रीमती रूपा हल्दर जी, श्रीमती सामीर विश्वास जी, लक्ष्मण घोष जी, सौरभ गाली जी, श्रीमती अर्चना मंजुकदार जी, भारी संख्या में बगदा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित बगदा के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए यहां के दक्षिणेश्वर काली मंदिर, नेहाटी बोरो काली मंदिर, बसीघाट दक्षिण काली मंदिर, बारानगर रामकृष्ण आदेश का पहला मठ, यानी इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने भारत की आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण के साथ ही बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक जितेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा एक बाघा जतिन हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, इस बात का उद्घोष करने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में, नॉलेज कैपिटल के रूप में बंगाल जाना जाता है। याद रखें, बंगाल की धरा की और बंगाल की माटी की जब हम बात करते हैं तो त्याग और बलिदान के रूप में, साहस और स्वाभिमान के रूप में, अध्यात्म और देशभक्ति की धारा के रूप में, कला और साहित्य के रूप में इस पावन धरा का स्मरण हर भारतवासी करता है। याद करिए, भारत की आजादी के लिए जब प्रथम स्वातंत्र समारोह होना था, उसकी चिनगारी भी बंगाल की धरती की बैरकपुर से ही निकली थी। ये बंगाल की धरा है जिसने स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया था। और ये मैं संजोग मानता हूं, जब देश को आजाद होना था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को वंदे मातरम का अमर गीत दिया। और मेरा मानना है कि जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब इस बंगाल को
टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सिंडिकेट से भी मुक्ति मिलेगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा उस आध्यात्मिक धरा का प्रतिनिधित्व करती है जिसने राम कृष्ण परमहंस को जन्म दिया। ऐसी आध्यात्मिक विभूति जहां पे लाड़ी मां से हरिश्चंद्र ठाकुर, स्वामी प्रणवानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासियों की पावन धरा बंगाल की धरा रही है। याद करिए, स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए उद्घोष किया था, भारत के नौजवानों के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, ये पावन धरा जहां खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, जो बंगाल भारत का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान के लिए रोजगार नहीं, अन्नदाता किसान बेहाल है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। टीएमसी के टेरर, माफिया राज और करप्शन के कारण पूरा बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, गुंडागर्दी चरम पर है, न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी ही सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, सरेआम गौ हत्या होना, यहां के नौजवानों में निराशा का भाव होना, ये बंगाल के लिए शुभ लक्षण नहीं। कमोबेश से स्थिति उत्तर प्रदेश में थी 2017 के पहले। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की गुंडागिर्दी और अराजकता थी। जैसे उत्तर प्रदेश में उपद्रव होते थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यापार और उद्योग चौपट हो रहा था, ऐसे ही बंगाल के अंदर भी है। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनाई। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में आज उत्सव है, उत्सव। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर है सब चंगा। अब वहां कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, बेटी की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता, व्यापारी से कोई कटमनी नहीं ले सकता। विकास का पैसा जनता जनार्दन के विकास और वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर कोई लाठी और गोली नहीं चलाता है। मैं बंगाल के अंदर देखता हूं, ममता दीदी को जय श्री राम से बड़ी नफरत है। वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूस को रोकती है। विकास के नाम पर बंगाल के अंदर लूट मची हुई है। यहां पर सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल की पहचान के लिए संकट खड़ा कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इन सब से मुक्ति पाकर के आज उत्तर प्रदेश, जो 2017 के पहले बीमारू राज्य था, आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। लेकिन बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बीमारू राज्य बना करके रख दिया है।
बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक्सप्रेसवे बन ही नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे को बनाने वाला बुलडोजर बहनों और भाइयों आज के दिन पर वहां के माफियाओं की हड्डी और पसली को भी उस हाईवे के साथ मिलाकर के मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। और यही कहने के लिए आया हूं, अभी 23 अप्रैल को बंगाल के पहले चरण के चुनाव हुए हैं। पहले चरण के चुनाव के रुझान बताते हैं कि जब 4 मई को ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तो बंगाल के अंदर सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने वाला है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने वाली है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार से बौखला करके टीएमसी के गुंडे किस प्रकार के हमले कर रहे थे आपने देखा होगा। लेकिन चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे इस बात को जानते हैं कि 4 मई के बाद उनको छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला है। अभी से वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। पंचर बनाने के काम को कहां पे उनको करना है, इसी के लिए अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहां से भी ढूंढ निकालेंगे हमलावरों को, तो चिंता की बात नहीं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, यहां पर मतवा समुदाय भारी संख्या में रहता है। बड़ी संख्या में वे लोग भी हैं जो लोग 1947 में और 1971 में भारत में आए थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी नहीं चाहती थी कि इनको भारत की नागरिकता मिले। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को भारत के अंदर नागरिकता देना प्रारंभ करने के लिए इस एक्ट को आगे बढ़ाया था, तब इन दलों ने विरोध किया था। आज मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मतवा समुदाय सम्मान के साथ, गर्व के साथ भारत के अंदर अब आगे बढ़ करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सुरक्षा महसूस कर सकता है। बंगाल चुनाव के दौरान ही 12 अप्रैल को मैंने स्वयं भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जो भी हमारे बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, मैंने उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र और जमीन के, लैंड के भी पत्र, प्रमाण पत्र उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किया है। हमारे यहां 4 जनपद ऐसे हैं जहां पर नमो शूद्र के नाम पर मतवा समुदाय के लोग और बांग्लादेश से विस्थापित तमाम बंगाली परिवार उत्तर प्रदेश की धरती पे भी रहता है और उन सबको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण आज नागरिकता भी मिल रही है और लैंड के भी पत्र प्राप्त होकर के उन्हें उसका मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। यह कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में सोचा है। कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्टों के पास ये सोच नहीं थी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा भेजते हैं विकास के लिए, आपके लिए, वेलफेयर के लिए, यहां के गरीबों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की बहनों और माताओं के लिए,
यहां की बेटियों की पढ़ाई के लिए अन्नदाता किसानों की उपज का दाम उन्हें मिले, इसके लिए यह पैसा अभी टीएमसी के गुंडे खा जा रहे हैं और टीएमसी के गुंडों से हिसाब किताब बराबर करने के लिए आवश्यक है कि यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बने। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब सुशासन की गारंटी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब एक गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, एक कमजोर को, एक दलित को, एक वंचित को उसका अधिकार मिलेगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, उन्हें स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब भारत माता को मजबूती प्रदान करने का एक आधार मिलेगा। बांग्लादेश से घुसपैठ रुकेगी। बांग्लादेश के अंदर जब आज के दिन पर हिंदुओं का कत्लेआम होता है तो टीएमसी के ओट सिल जाते हैं, एक शब्द उनके मुंह से सहानुभूति के हिंदुओं के पक्ष में नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, ये वक्त है आपके पास, पहले चरण में भारी पैमाने पे मतदान करके बंगाल के नौजवानों ने, यहां की माताओं ने ये साबित किया है कि अब बंगाल के अंधकार को समाप्त करना है। बंगाल की पहचान के लिए संकट बने टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण करना है। और इसके लिए जो ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम ममता दीदी से कहते हैं हम खेला नहीं हो बे, अब तो खेला शेष उन्नयन शुरू। ममता दीदी, अब खेला शेष उन्नयन शुरू बंगाल के अंदर होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने योग्य प्रत्याशी के रूप में यहां पर श्रीमती सोमा ठाकुर को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, आप सभी से मेरी अपील होगी, श्रीमती सोमा ठाकुर को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके बोलो, आशीर्वाद दोनों हाथ से दिया जाता है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद देंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं कहूंगा यहां से आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, दोनों हाथ ला करके इतनी आवाज से बोलिए कि ममता दीदी के कानों तक आवाज पहुंच जाए। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंदोकार, आप कहेंगे होटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। मेरे साथ बोलेंगे ना? ओंदोकार, 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 सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। और अंत में आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। इतनी जोर से बोलिए कि बाकी सभी विधानसभाओं तक आपकी आवाज पहुंच जाए। पहुंचाने को तैयार है ना? तो मेरे साथ बोलेंगे पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
वंदे वंदे